बच्चे में पढ़ाई लिखाई, खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पेपर पढ़ने का हमको बहुत शौक़ था। और एक दिन पेपर में निकला था 2005 में कि जसपाल सिंह कलसी ने 5 इंची का लकड़ी का बल्ला बनाकर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर ली। तो वो चीज़ को हम अपने दिल में उतारे और उसके बाद हमने 4 इंची का, 4 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का लकड़ी का बल्ला बनाकर मीडिया के बीच में रखें और उन्होंने सहयोग किए। कहते हैं कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो उसका परिणाम एक ना एक दिन जरूर मिलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलाकार की कहानी दिखाएंगे जो सालों से सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले पवन कुमार बचपन से ही अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। वो एक दिन ऐसे ही अखबार पढ़ रहे थे और उस अखबार में खबर छपी थी अमृतसर के रहने वाले जसपाल सिंह की, जिन्होंने लकड़ी की पिच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। ये खबर पढ़ते ही बिहार के पवन कुमार के मन में भी जिज्ञासा जागी और उन्होंने फिर उससे भी छोटे लकड़ी की कलाकृतियां बनानी शुरू की। लेकिन अब कहीं से भी कोई मदद और किसी भी तरह के संसाधन नहीं मिल पाने के कारण वो आज किसी तरह एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। 5 इंची का ये फोल्डिंग छाता बनाए जो कि कमानी का होता है, इस ढंग का। इसमें लोहा का लगा हुआ कमानी और लकड़ी का ये चीज़ कपड़े का है, ये फोल्डिंग भी करता है। उसके बाद फिर हमने बनाया चमड़ा का जूता, जो कि चमड़ा का जूता है 5 सेंटीमीटर का। ये चमड़ा का जूता है। उसके बाद हमने बनाया बैडमिंटन लकड़ी का बैडमिंटन जो 5 इंची का है। उसके बाद हॉकी स्टिक बना है ये लकड़ी ये। और उसके बाद हमारा दिल किया कि अब्दुल कलाम जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, हमको बहुत इच्छा किया था कि उनको हम भेंट करें, लेकिन सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो पाया, क्या कि वहाँ पहुँचना बहुत संभव है। लेकिन फिर भी हम कुछ पैरवी भी अति मंत्री से, यहाँ के उच्च अधिकारियों से हम बोलेंगे सर ऐसा बात है कि हम उनको लकड़ी का चश्मा भेंट करना चाहते हैं। उसके बाद ना समर्थ हम हुए, नहीं पहुँच पाए। लेकिन अभी भी शौक़ है कि उनको हम लकड़ी का चश्मा भारत के राष्ट्रपति के ही दें। हम कहीं भी सीखने नहीं गए, ये गॉड गिफ्ट का ही है, माँ सरस्वती का देन है, शनि बाबा का आशीर्वाद है, बुजुर्गों लोग का आशीर्वाद है, जो कि हम ये जितनी भी कला है वो हम बनाए हैं। और ख़ास करके हमको एक और ख्वाहिश था कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उसमें पढ़ने वाले लड़की लड़का 6ठा क्लास या 7वां क्लास 8वां क्लास का जो भी है, पढ़ाई के साथ उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का भी हुनर सिखाया जाए, ताकि पढ़ाई के साथ वो अपने आप कला पर भी निर्भर रहें भविष्य में और दूसरे पर आश्रित ना हो। हम 1990 में इंटर किए थे, 92 में हम एन कॉलेज से आईए पास किए हैं। उसके बाद हम पढ़ाई नहीं किए हैं और बचपना हमारा बहुत गरीबी से गुजरा है। गरीबी तो अपने आप को हर इंसान को मैं कहता हूँ अपने आप को गरीबी कभी नहीं मानना चाहिए। उससे संघर्ष कीजिए, आप संघर्ष कीजिए और मुकाम को पाइए। और हमने तो ये बैलून भी बेचे हैं कभी कभी। उस दिन का आग से आंसू गिरता जब हमारा ये जीवन बहुत गरीबी हालत से गुजरा है, लेकिन ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि हम अपना, माँ सरस्वती ने कला का आशीर्वाद दिया कि हम अपना कला से हम अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं। और ये कला आप क्यों करना छोड़ दिए हैं? कला इसलिए बच्चों लोग को जो हम सिखाते थे असमर्थ ही इसलिए हो गए हैं कि हमारे भी बच्चा है, हमारा बच्चा सियाना हो गया, शादी ब्याह करना है और उसका आय का भी स्रोत होना है, तो छोटा मोटा दुकान करके हम अपने बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना जीवन यापन इसी दुकान से चल रहा है। हमको तो बहुत अपना लक्ष्य था, अपना ख्वाहिश था जीवन में कि जितने भी स्कूल के लड़के लड़के उनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट का हुनर सिखाएं, लेकिन असमर्थ यहाँ के सरकारी व्यवस्था के कारण असमर्थ रहे। हाँ, सरकार के पास हम गुहार लगाए थे, गए थे, ये सब ये आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम बच्चों के लिए भविष्य के बारे में हम बातचीत किए थे, लेकिन असमर्थ हुए। एक अंजनी कुमार सिंह थे हमारे बिहार के कला शांति विभाग के सचिव, उन्होंने हमको बहुत मदद की है।
वैसे व्यक्ति अगर बिहार में रहें तो बिहार संभल जाएगा। ये हमारा किराए पे दुकान है। ये 2006 से दुकान हम लिए हुए हैं। 2006-2007 से दुकान किए हुए हैं। अभी क्या क्या काम करते हैं आप इस दुकान में? इसमें है कि ये स्टिकरिंग का काम होता है, बाइक का सीट कवर हो गया, मुट्ठा हो गया, ग्रिप हो गया से और पॉलिश हो गया, ये सब फोटो फ्रेमिंग हो गया, मकान में नेम प्लेट लगता है वो बनता है हमारे पास, बनाते हैं। ये सब चीज़ हम सब बनाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत कलाकार हल कलाकृति के अति माध्यम में कलाकार बहुत ऐसे हैं जो कि पहुंच नहीं रहने के कारण, ये जानकारी नहीं रहने के कारण असमर्थ हो जाते हैं और उभर नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ मीडिया वाले भाई का सहयोग रहता है जो कि वहां तक पहुंच जाते हैं, उनको उभारने का काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रखने का काम करते हैं। जनता अपना हिम्मत नहीं हार रहे हैं, दुकान से हम अपना काम करके बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाल बच्चों का देख सब ऊपर वाला का क्या मांग आशीर्वाद। करेंगे आप सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि बिहार में जितनी भी है सरकारी स्कूल या मोहल्ले में जितने भी मतलब कि बच्चे जो कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कल पढ़ाई लिखाई के साथ उनको कला के क्षेत्र में उतारने का काम करें, सिखाने का काम करें। हम नहीं सिखाएंगे, और भी कोई कलाकार हों हमारे बिहार में उभर रहे हैं, वो सिखाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से पवन कुमार आज भी संसाधनों और आर्थिक मदद की उम्मीद रखे हुए हैं। कई बार अखबारों में इनकी खबर छपने के बावजूद सरकार का ध्यान आज तक इनकी तरफ नहीं गया है, लेकिन ये आज भी अपनी निगाहों से सरकार से टकटकी लगाए बैठे हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ पवन की नहीं है, ये कहानी हर उस कलाकार की है जो बिहार में संसाधनों की कमी की वजह से अपनी कला को एक मकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आपको हमारी ये पूरी कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस तरह की और कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।